ये हमारा प्राकृतिक फार्म है, ये पूर्ण रूप से। पहले ये जैविक फार्म हुआ करता था 15 साल तक। 2000 से 2015-16 तक ये जैविक फार्म था। तो उसमें भी हम लोग जो जैविक खाद भी डालते थे, तो वो भी हमारा अपना खुद का ही वर्मी कंपोस्ट हुआ करता था, जो हम लोग यहाँ डेवलप करते थे। और घन जीवामृत भी हम लोग उस समय प्रयोग करते थे। बाहर का कोई भी खाद हम लोग, जैविक खाद भी बाहर का हम लोग नहीं डालते थे। और जो प्रून करते थे यहाँ पे, जो छटैया करते थे, उसको फिर वहीं सड़ने गलने के लिए डाल देते थे। तो वो एक नेचुरल मल्च हो जाता था हमारा, ये जो जंगल हो जाता है यहाँ, वीट्स जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। और उसी में ये सारा, उसके बाद वो सब भी बंद हो गया 2017-18 से। और उसके बाद से ये पिछले 6-7 वर्षों से पूर्ण रूप से ये एक प्राकृतिक फार्म है। इसमें कोई भी चीज़ जैविक अथवा कुछ भी हम लोग नहीं डालते हैं इसमें। और खुद का नर्सरी भी है, जिसमें हम लोग पौधों को विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं, प्रसार करते हैं उसका, और उसको फिर यहाँ लगाते हैं, फिर बाहर भी भेजते हैं। और ये जो हमारा पूरा फार्म है, इस सभी जगह ये 7 लेयर का फार्म है। तो कहने का मतलब ये ज़मीन के अंदर काली हल्दी है, और जो नॉर्मल हल्दी है उसके ऊपर में खस है, वेटिवर जिसको हम लोग कहते हैं। और उसके ऊपर फिर पिंक पेपर है, सिट्रस है, जो नींबू जो हुआ। उसके ऊपर फिर पिंक पेपर है, गुलाबी मरीच, जो कि भिन्न है काली मरीच से, गोल मरीच से। गोल मरीच एक क्रीपर प्लांट होती है, और ये पिंक पेपर जो है वो नॉर्मल वृक्ष के रूप में होती है वो। तो वो हम लोग लगाते थे। उसके ऊपर फिर सहजन होता है, और उसके ऊपर फिर सुबबुल होता है। तो सुबबुल जो है तो सौर ऊर्जा को हार्नेस करने का सबसे हमारा फर्स्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है। माने जो हमारी पद्धति है उसमें सूरज की किरणें छन के आनी चाहिए, ना कि एक साथ डायरेक्ट आनी चाहिए। और ज़मीन थोड़ी ढकी होनी चाहिए, ताकि सॉइल टेम्परेचर बना रहे। अभी आज के इसमें सॉइल टेम्परेचर हमारी इकोसिस्टम में बहुत बड़ा कंसर्न है। तापमान, मिट्टी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डायरेक्ट सनलाइट रेडिएशन के साथ। तो एक ये है, इसलिए हम लोग अब देखेंगे, अगर आप कैमरा भी देखेंगे चारों तरफ, तो घास हमारी ढकी हुई है। और ऊपर में ये जो मल्च आप देख रहे हैं, ये बेसिकली काली हल्दी का ही मल्च है, जो सूख के अब ये तैयार हो गई। फिर हम लोग इसे मिट्टी में भी कुछ दिन छोड़ेंगे, और कुछ महीने जितना छोड़ते हैं, अगर 15 महीने से ज़्यादा छोड़ते हैं, तो उसका कर्क्यूमिन कंटेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है सामान्यतः। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारा जो रेगुलर हल्दी है, पीली वाली, जो हम लोग मसाले के रूप में खाते हैं, राजेश सोनिया वेराइटी या अन्य प्रजाति जो है उसकी, तो उसका जो ऑल इंडिया एवरेज जो है, सो सर्वश्रेष्ठ होता है वो 3% तक होता है हल्दी में कर्क्यूमिन, और 1.5 से 3.5% तक। पर हमारा जो ये बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता और ये सबसे जो भरा हुआ है जंगल के कारण, हमारे यहाँ का वही हल्दी में जो कर्क्यूमिन कंटेंट है वो 5% से 9% तक के बीच में, जो कि एक अपने आप में एक कीर्तिमान समझ लीजिए। और वो जो चिकित्सा में भी हम लोग जो भेज रहे हैं, जैसे वो हल्दी जो हम लोग कैंसर पीड़ित को दे रहे हैं, वो लोग उससे काफ़ी खा के ठीक हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में अप्रत्याशित लाभ हो रहा है, और वो लोग स्वस्थ भी होते जा रहे हैं, काफ़ी लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। और उनके जो पेट स्कैन और ये सब टेस्ट सब हुआ है, उसमें डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर मुक्त भी घोषित किया है उन लोगों को। तो वो लोग अपना रिपोर्ट भी भेजते हैं हमें व्हाट्सएप पे, और वो भी भेजते हैं जो अपना रिपोर्ट्स है, और जो क्योर होने का उनका ये रहता है। तो ये सब चीज़ से अच्छा भी लगता है हम लोगों को। और हम लोग यहाँ पे जो भी पौधा लगाते हैं, तो उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि वो नाइट्रोजन भी फिक्स करे, कार्बन सिंक भी बढ़ाए हमारा जो ये, और जमीन की उर्वरकता बढ़ाए, और अगल बगल के पौधों को पोषण भी करे। इसके लिए जिसमें खस है, नींबू है, पिंक पेपर है, या जो भी अपने हल्दी है, या खस है, या तुअर है। बीच में हम लोग तुअर काफ़ी लगाते हैं, बीच बीच में हम देखेंगे उधर भी तुअर काफ़ी सारा था बीच में। तो वो सब कुछ जो एक दूसरे के पूरक है यहाँ पे। और एक कहना, ये एक आपको जान के ये भी एक हमारे लिए एक बहुत इसका विषय है कि वो जो हमें रहता है ना, जैसे हम लोग मोनोक्रॉपिंग करते हैं या कोई भी क्रॉप लगाते हैं, तो लेकिन अगर आप जो जैव विविधता की बात हम करते हैं, तो पौधे भी विविधता के में ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। माने अगर तरह तरह के, अगर जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स में ही देख लें, तो बहुत नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पर सब लोग एक चाहते हैं प्लूरलिस्टिक वे में, तो ज़्यादा एक हार्मनी रहता है इसमें। उसी तरह इनको भी विभिन्न तरह के पौधों के बीच में
ये लोग काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं। इन लोग का अपना जो साइलेंट लैंग्वेज होता होगा उसमें ये कहते हैं। हमारे लिए तो ये है कि हम लोग जब देखते हैं कि जो उसका घनत्व देखते हैं या उसमें जो ये प्रोडक्शन देखते हैं, खास करके हमारे नींबू में, नींबू के बगल में हल्दी भी है, खस भी है, पिंक पेपर भी है, तुअर भी है, और ये तो उसमें जो नींबू की जो संख्या है या साइज है और जो उसमें रस है वो अन्य नींबू से बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा है। जबकि गंधराज नींबू हम लोग करते हैं उसके बारे में धारणा ये है कि उसमें रस कम होता है, लेकिन वो भी हम लोग उस मिथ्या को भी हम लोगों ने तोड़ा है, क्योंकि हमारे गंधराज नींबू में वो रस भी माने बहुत ही पर्याप्त होता है, उसमें प्रचुर होता है वो। तो ये चीज हम लोगों के इसमें है। और एक जो छांव पर है, तो हम लोगों के लिए भी अच्छा है कि हमारे फार्म का तापमान शहर के तापमान से या हमारे गांव के भी जो अन्य एरिया हैं उसके तापमान से करीब 5 से 10 डिग्री के बीच में यहाँ पे तापमान भी हमारा कम है। ये प्रकृति जितना हम लोग को उससे आनंद आता है उसमें, उसी से हम लोग उत्साहित भी फील करते हैं, उसी से प्रोत्साहन भी मिलता है, ऊर्जा भी मिलता है। तो और मैंने उस आशातीत सफलता है तो मैंने और हम लोग उसमें गर्मजोशी से लग जाते हैं उसमें ये करने में। और उससे हम ये देखें कि मानवीय व्यवहार जो है ना, अपने और हमारे जो श्रमिक हैं उनके बीच में वो मानवीय व्यवहार का जो संबंध है वो भी और प्रगाढ़ होता जा रहा है। तो शायद ये प्रकृति के बीच में रहने का एक कारण ये, और जैव विविधता इतनी ज़्यादा है, इतना जंगल पद्धति है, हो सकता है कि शायद उसके कारण भी हमारे मन में वो जो तमसी प्रवृत्ति होता है वो बहुत कम हो जाता है लोगों में। खैर यहाँ पर मैं देखता हूँ लोग आपस में खैर भी लोगों में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो महिला हो या सब। ये एक हमारा प्राकृतिक मामला जो मैंने आपको सारांश में। और एक चीज़ और है कि यहाँ हाइब्रिड कुछ नहीं, जो भी चीज़ लोग लगाते हैं हाइब्रिड नहीं है, बल्कि देसी है। और देसी पौधे भी देसी रहते हैं।